करके सुअर बन गया। राजा उसके पीछे भागा। वो भागते भागते राजा जंगल में, ऐसे जंगल में भटक गया जहां जल भी नहीं था। वहां एक तनु के आश्रम में पहुंचा है। एक तनु के आश्रम में जाकर के राजा ने जल की इच्छा जाहिर की। एक तनु ने जल की व्यवस्था की और जब एक तनु से पूछा कि महाराज आपका नाम, कि मेरा नाम एक तनु, कि आपका जन्म कब हुआ है, कि मेरा जन्म तो अनादि है, अभी तक मैं मरा ही नहीं। क्या मेरी आयु इतनी हो गई कि मैं मरा ही नहीं अभी तक। तो प्रताप भानु ने कहा जब तुम नहीं मरे तो ऐसी कृपा करो हम भी न मरे। बोलो अब मैं निवेदन करूं, जीवन का आनंद मृत्यु में ही समाया होगा। अगर मृत्यु नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा, मृत्यु नहीं तो जन्म नहीं, और जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं। ये तो एक क्रम है, जिसकी मृत्यु है उसी का जन्म है। जैसे मैंने अभी संकेत किया का स्वर्गीय आत्माएं पुनः धरती पर अपने ही घर में आकर के पुनः सत्कर्म की श्रृंखला को आगे बढ़ाती है। इन 200 वर्षों में ध्यान रखिएगा, इन 200 वर्षों में भारत में हजारों अच्छी आत्माओं ने जन्म लिया। सुन लीजिए, हजारों अच्छी आत्माओं। अब इसका भी गणित है, मगर कम समय होने के कारण उस गणित को विस्तृत नहीं करते हैं, सिर्फ एक संकेत किया है। तो एक तनु के चक्कर में प्रताप भानु पड़ गया। प्रताप भानु से एक तनु ने कहा चिंता मत करो, अभी तुम शयन करो, तेरे राज में जाकर के विप्रों का वर्ण करना, विप्रों को भोजन कराना और विप्रों के आशीर्वाद से तुम अमर हो जाओगे। अरे राजन, अगर विप्र श्राप देंगे तो नाश भी तुम्हारा हो जाएगा। उसी समय इनके जो पुरोहित थे उनका अपहरण करके उनकी जगह स्वयं राजा, वो एक तनु कालकेतु दोनों पहुंचे हैं। ना वहां रसोई है, ना भोजन बनाने के पात्र है, सब माया में 3 रसोई। राजा को वित घोड़े के नगर में पहुंचा दिया है। राजा की आंख खुली तो राजा क्या देख रहा है, मैं नगर में आ गया। राजा चमत्कृत हो गया है और ब्राह्मणों का वर्ण करके जैसे भोजन के लिए पंक्ति में बिठाना है, उसी समय आकाशवाणी हुई, विप्र वृंद उठ रह जाओ, भयु रसोई भूसुर मासु, सब तो जुटे मान विश्वासु। हे ब्राह्मणों, उठ करके चले जाओ, अगर इस रसोई को जीवोगे तो तुम्हारे व्रत का नाश हो जाएगा, तुम्हारी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। जैसे ब्राह्मणों ने सुना, आगे की तो बातें ही नहीं सुनी, तत्काल ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया। हे राजन, जैसे तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है, ऐसे ही तुम पतित हो जाओ, तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। और वो ही राजा प्रताप भानु, कालकेतु एक तनु उनकी तैयारी थी, तमाम चारों तरफ से युद्ध की भेड़ी बज गई है, सब दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है, भयंकर युद्ध हुआ है। और युद्ध में राजा प्रताप भानु, उसका भाई अरिमर्दन और धर्मरुचि नाम का जो मंत्री था, ये सब के सब वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और प्रताप भानु ही दूसरे जन्म में रावण हुआ, अरिमर्दन नाम का जो भाई था वो कुंभकर्ण हुआ, और धर्मरुचि नाम का जो मंत्री था वो श्री विभीषण के रूप में उत्पन्न हुआ है। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। देखिए, सत्कर्म करने के बाद कभी जीवन में हिंसा की प्रवृत्ति ना जगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। और लोभ जीवन में इतना ना आ जाए कि हम सुअर के पीछे भागे। ये लोभ ही सुअर ही लोभ का प्रतीक है। इसलिए लोभ तो जीवन में हो, मगर लोभ इतना ना हो कि हमारे जीवन को ही नष्ट करे। इसके प्रमाण भारत में बहुत से हैं जो बड़े घरों में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? बड़े घरों में। बड़े घर मतलब जेल। उत्तर प्रदेश में बड़ा घर जेल को बोलते हैं। चलो बड़े घर। तो जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनको बड़े घर की आश्रय मिल गया। तो जीवन में सब चीजें नियंत्रित होना चाहिए। ऐसी स्थिति प्रताप भानु की हुई। अब हम चलते हैं। ये प्रताप भानु रावण कुंभकर्ण हुए और इन्होंने गोकर्णम क्षेत्र में कहते हैं हजारों वर्ष कठोर तपस्या की। हजारों वर्ष इनकी तपस्या से प्रभावित होकर के भगवान शिव और ब्रह्मा ने इनको वरदान मांगने के लिए कहा। तो रावण ने कहा हम काहू के मर ही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता, वानर मनुज जाति दुर्लभ। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता
कोई जो आया है वो तो जाएगा इस धरती पर, इसलिए भाई मृत्यु मांगो। तो इन्होंने कहा बानर और मानव। इनको पता था बानर और मानव हमारा क्या बिगाड़ेंगे, क्यों? कुंभकर्ण के सामने जब ब्रह्मा जी गए तो बड़ी समस्या थी। उसके मन में भाव क्या था? का एक दिन सोम और 6 महीने जग। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो सब चौपट मामला कर दे। तत्काल सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि फेर दी, स्क्रू ढीला कर दिया। उसने कहा 6 महीने सोम और 1 दिन जगो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, आराम करो, है ना। अब गए विभीषण जी के पास। तो विभीषण जी को देख करके ब्रह्मा जी ने क्या कहा? गयो विभीषण पास पुनि, कहाँ पुत्र वर मांग, तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अभी नाथ द्वारा में कथा थी तो 7 दिन तक सिर्फ विभीषण जी का ही चरित्र चला। विभीषण प्रसंग शरणागति। विभीषण ने क्या मांगा भगवान से? और देखो ब्रह्मा जी ने ना रावण को पुत्र कहा, न कुंभकर्ण को पुत्र कहा, मगर जब विभीषण के पास आए हैं तो ब्रह्मा ने कहा हे बेटे वरदान मांग लो। क्यों? ब्रह्मा जी को पता था असली बेटा तो मेरा यही है। क्यों? इसके हृदय में भगवान की भक्ति बसी। गयो विभीषण पास पुनि, गयो पुत्र वर मांग, तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अरे बेटे मांग लो। इसने भगवान की भक्ति मांग ली, है ना। अब देखो रावण ने इतना अत्याचार किया कि एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आया। पुष्पक विमान को जीत करके ले आया, अपना विवाह संपन्न किया, भाइयों का विवाह संपन्न किया और अपने अत्याचार से सारी पृथ्वी को संतुष्ट कर दिया। ऐसा रावण का भयंकर अत्याचार जब समाज में फैला तो कहते हैं सारे देवता, पृथ्वी रोने लगी है, रोती हुई देवताओं के पास गई है। देवताओं ने कहा हे देवी हम कुछ नहीं कर सकते, जिसने इस सृष्टि को बनाया चलो उसी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी से कहा आप कुछ करें। ब्रह्मा जी ने कहा ना, मैं सृष्टि बनाते हुए दिखाई देता हूं मगर हाथ तो भगवान नारायण का है, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। अब जब सब देवता ब्रह्मा जी सहित मिलकर के क्षीर सागर के निकट आए हैं, किसी ने कहा वो वैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा गोलोक में रहते हैं, किसी ने कहा व्यापी वैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा महाव्यापी वैकुंठ में, किसी ने कहा साकेत में, किसी ने कहा क्षीर सागर में। तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा पार्वती मैंने धीरे से कहा, आप सबने जो सुझाव दिया वो तो ठीक है मगर मेरी बात भी तो सुनो। कहें आप क्या कहने चाहते हैं? कि जिसको आप क्षीर सागर वैकुंठ में कहते हो, मैं कहता हूं वो परमात्मा यही है जहां हम सब खड़े हुए हैं। बोलो भगवत भगवान की जय। व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। अग जग में सब रहत विरागी, प्रेमित प्रभु नहीं जी में आगी। मोर भजन सुनते मन भाना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। हर हर महादेव। शंकर जी ने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जी में आगी। अब ध्यान से सुने श्रोतन, वो परमात्मा सर्वत्र है, हम सबके हृदय में है। जैसे कल मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि नामदेव ने जब पत्थर से कहा कि ये रास्ता कहां जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? पत्थर में भी भगवान है, जो सब जगह है। मगर उसकी एक समस्या है। क्या समस्या है?
वो भगवान बैरागी है। कैसा है? बैरागी है। तो शंकर जी ने कहा उसको रागी बनाइए। क्या बनाइए? रागी। रागी का अर्थ क्या होता है? आपका जब किसी से संबंध बन जाता है तो फिर आप उससे हर काम करा लेते हो कि नहीं? बोलिए। अभी चुनाव होगा, जब आपके मिलने वाले बड़े पद पर पहुंचेंगे तो आप क्या कहोगे? चिंता मत करो महाराज, हमारे आदमी है, अभी हम काम कराते। कहोगे कि नहीं कहोगे? बोलो। तो ऐसे ही जो परमात्मा बैरागी है, कूटस्थ है, जब उससे हमारा कोई संबंध होता है, वो राग संबंध के कारण राग में बंध जाता है। वो राग में बंध करके हमारे छोटे से छोटे काम वो परमात्मा संपन्न करता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी। अब सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हम भी करें। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत काल भगवंता, ओ निज हितकारी। जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी। मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोदीतम चरित पुनीतम, माया रहित सुकुंडा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि ब्रह्मा। विशिवासर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंद। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करो बगारी कीर्त हमारी, जानई भगति न दूजा। जो भाव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बलूथा। मन बच क्रम पानी छाड़ी शयानी, शरण सकल सुर जूठा। कारक श्रुति से तारिशय अशेषा, जागहु कोई नहीं जाना। यही दीन पियारे वेद पुकारे, प्रभु सो से भगवान। भववारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा। मोदि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी, वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरण शोक संते। भगवान की जय। जैसे ही देवताओं ने स्तुति की कि ठाकुर जी आकाश में प्रकट हो गए, और भगवान ने क्या कहा? देवताओं, अब डरने की बात नहीं है, मैं अपने अंशों के सहित इस धरती पर अवतार लेने वाला। मैं सूर्य वंश में मेरा जन्म होगा, वो मेरे अंश भी मेरे साथ आएंगे। अब देखो, देवताओं ने जैसे सुनी और भागने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बड़े मानो, रुक तो जाओ सही। अगर भगवान नारायण नर बनने के लिए तैयार है तो तुम कम से कम बंदर ही बन जाओ। क्यों जी? जब नारायण नर बनेगा तो तुम बानर बन जाओ।
तत्काल देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और एक रूप से देवता स्वर्ग चले गए और एक रूप से देवता बंदर और भालू बन गए। अब चलते हैं अयोध्या। अवधि रघुकुल बनि रावो, वेद विदित कहत रखना